सभी का सादर अभिवादन। आज हम कक्षा अष्टम विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के शेष प्रश्नों को हल कराऊंगा। प्रश्न 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगी और फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रश्न 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्णता हो जाती है। प्रश्न 9, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार, जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो इन पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम खरपतवार को निराई द्वारा हटाते हैं। निराई के अतिरिक्त अन्य कई तरीके हैं जिससे हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक, फसल उगाने से पहले खेत जोतना चाहिए, इससे खरपतवार सूख कर मर जाते हैं। 2, फूल एवं बीज लगने से पहले हाथ से या खुरपी आदि की सहायता से पौधे को उखाड़ देना चाहिए। 3, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके भी हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, इससे खरपतवार जो भी होते हैं वे मर जाते हैं। प्रश्न 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना। 1, सिंचाई 2, कटाई 3, बुआई 4, मिट्टी तैयार करना 5, खेत की जुताई करना 6, खाद देना 7। बॉक्स का जो सही क्रम है वह इस प्रकार है। बॉक्स 5, 6, 4, 7, 2, 3, 1। प्रश्न 11 एक पहेली है जिसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रम में पूरा करना है। इसे आप स्वयं करेंगे। इसके अतिरिक्त हम 2 गृह कार्य आपको और दे रहे हैं। प्रश्न 1, यदि धान को रबी ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। प्रश्न 2, फसलों की अधिक उपज के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे, स्पष्ट कीजिए। अब यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। यदि आपको इस चैप्टर में कुछ समस्याएं हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।